तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरि खो, राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छोह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, सब वानर वन नदी तालाब पर्वतों और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कतहु होई निश्चर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हे रही, को मुनि मिलहि ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। यदि कहीं कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए सब उसे घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन बुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत ही प्यास लगी, जिससे सब व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि बिबर एक को तुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रबिसी तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब लहु लय सोई बिबर दिखावा। आगे कै हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर विलंबु न कीना। फिर पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, श्री राम जय जय राम दोहा। दिख जाई उपवन बर, सर विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिरत है, बैठी नारी तप पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब को देखा, जिसमें बहुत तरह से कमल खिले हुए थे। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताई सब निसिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और उसके पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब वह कहने लगी, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फलों को खाओ। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेई सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। फिर आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे मीठे फलों को खाया। फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई। वह कहने लगी, अब मैं वहां जाऊंगी जहां पर श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन बिबर तजी जाहु, पैहु सीत ही जनी पछिताहु।
नयन मोदी पुनि दे कहीं बीरा, ठाडे सकल सिंधु के तीरा। अब तुम सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश नहीं हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाई कमल पद नाय माथा। नाना भांति विनय ही कीनी, अन्न पायनी भक्ति प्रभु दीनी। और फिर वह स्वयं वहां पर गई जहां पर श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया, बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। श्री राम जय जय राम दोहा। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरी शीस। उर्धरी राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, अपने हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिन सुधि लय करब का भ्राता। उधर वहां पर वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ भी नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बातें करने लगे। हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन बरी बारी, दू प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ ने सुधी सीता के पाई, वहां गए मारी ही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु निश्चित है। यहाँ तो सीता जी की कोई सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम नियोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, परंतु श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपिबीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस वचन कहत सब भाई। सारे वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुदिलीन बीना, नहीं जहे जुबराज पर बीना। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज अंगद, हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुशा बिछाकर बैठ गए। जाम्बवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहु। उधर जाम्बवान ने युवराज अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे कहने लगे, हे तात अंगद, श्री राम जी को मनुष्य मत जानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। फिर हम सब सेवक अत्यंत ही बड़ भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। श्री राम जय जय राम दोहा। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गोद्विज लागी।
सगुन उपासक संगत है, रही मोक्ष सब त्यागी सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों जामवान अंगद को बोल रहे हैं, देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी क्रम बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। श्री राम जय जय राम। भक्तों आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।